एल्गोरिथम होता है, ये क्या है, इन एल्गोरिथम्स का पर्पस क्या है और कितनी किस्म की अपडेट्स अब तक आ चुके हैं, इनका मकसद होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम गूगल एल्गोरिथम के ऊपर से। देखिए, एक तो होता है मकसद, जिसमें आपको पता है जरा जो मेरे लेक्चर समझाने का तरीका है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। ये वाला लेक्चर सारा का सारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन मैं इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लिखा हुआ आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो मैं आपको सारा इसका मेन कॉन्सेप्ट बताने लगा, गूगल एल्गोरिथम होता है कि इसकी वर्किंग पीछे होती क्या है। अब गूगल जो बेसिकली एल्गोरिथम यूज करता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमने लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा था कि जो देखें, गूगल के पास क्या होते हैं, क्रॉलर्स और स्पाइडर्स होते हैं। अब आपकी दुनिया में चाहे 1 करोड़ वेबसाइट्स हों, 2 करोड़ वेबसाइट्स हों, मिलियन बिलियन जितनी आपकी वेबसाइट्स हैं, गूगल के स्पाइडर ने हर वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाएंगे, वहां पे जाके क्रॉल करेंगे, उनका जो डेटा है उसको फेच करेंगे और उठा के इंडेक्स में फेंक देंगे। अब इन सारी वेबसाइट में कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, कोई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, कोई म्यूजिक की वेबसाइट है, कोई वेदर के ऊपर वेबसाइट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेबसाइट्स बनी हुई, ठीक है। वो सारे उठा उठा के इंडेक्स में फेंकी जा रहे हैं। बस स्पाइडर्स आए, उन्होंने डेटा फेच किया और उसको फेंक देंगे इंडेक्स में। जब इंडेक्स सॉरी अपने मेन सर्वर में फेंक देंगे, सॉरी मेन सर्वर में फेंक देंगे। जब वो मेन सर्वर में सारा डेटा चला जाता है ना, तो वहां पे बैठा होता है इंडेक्सर। अब ये इंडेक्सर करता क्या है, इंडेक्सर बेसिकली इनकी करता है इंडेक्सिंग, मतलब आसान लफ्जों में कहूँ तो इनकी कैटेगराइजेशन करता है, इनकी सेगमेंटेशन करता है, कंटेंट पढ़कर, कीवर्ड्स को समझकर कि अच्छा ये यार ये डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट लग रही है, तो इसको डिजिटल मार्केटिंग वाले पोर्शन में उनकी उस वाले सेक्शन में फेंक दो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट लग रही है, कंटेंट पढ़ के कीवर्ड्स पढ़कर, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वेबसाइट पे फेंको। उस वाली जगह पे प्रॉपर हर चीज की कैटेगराइजेशन हो जाती है। मतलब जो स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट्स हैं वो स्पोर्ट्स के सेक्शन में पड़ी होंगी, जो म्यूजिक वाली वेबसाइट्स हैं वो म्यूजिक वाले सेक्शन में पड़ी होंगी। जब वो सारा प्रॉपर वो कैटेगराइज हो जाती है, सेगमेंटेशन हो जाती है, तो ये सारा ऑर्गेनाइज डेटा जो है मेन सर्वर में रख दिया जाता है। फिर होता ये कि जो आपका सर्च, आपका जो यूजर है या आप कह लें जो भी सर्चर है, जब वो क्यूरी एंटर करता है, ठीक है, तो आप नोट करें जैसे आप क्यूरी लिख के एंटर का बटन दबाते हैं, तो विद इन नैनो सेकंड्स, ठीक है, गूगल आपके सामने 1 करोड़ रिजल्ट सामने ला के रख देता है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, तो जितनी वेबसाइट्स आएंगी, चाहे लाखों वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स आपको वहां नजर आएंगी। वहां पे आपको कपड़ों की कोई वेबसाइट नजर नहीं आएगी, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वेबसाइट नजर नहीं आएगी। क्यों ये सारा क्यों होता है? क्योंकि जो गूगल जो एल्गोरिथम यूज करता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम टाइम में बहुत ही रेलिवेंट और बेस्ट रिजल्ट्स आपको ला कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग तो किस तो सारी वेबसाइट मुझे शो करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ वो मुझे वो लिंक्स भी यूट्यूब पे शो करेगा कि जहाँ यूट्यूब के ऊपर किसी बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गूगल आपको रिजल्ट शो करता है, वो बेस्ट रिजल्ट्स तो शो करता ही करता है, साथ में साथ वो रेलिवेंट रिजल्ट्स भी वो आपको शो कराता है। पता डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने पे आपको वेबसाइट्स तो दिखाई दिखाई, सारा कंटेंट उनके ऊपर, वो वेबसाइट्स भी दिखाएंगे जिनको जहां ब्लॉग्स लिखे गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, वो वाली वेबसाइट्स या लिंक्स भी दिखाएगा जहां वीडियोस बनाई गई हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो ये सारा होता है गूगल एल्गोरिथम और ये सारी होती है इसकी वर्किंग। अब हमने बेसिकली देखना ये है कि इसका ये जो गूगल एल्गोरिथम है इसका पर्पस होता क्या है। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि गूगल ये कहता है कि जो ये आपको फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड करता है, जो इसका जो इसने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ये आपको बहुत कम टाइम में एक करेक्ट रेलिवेंट और आंसर्स प्रोवाइड करता है, वो इस एबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ये जो हर वक्त दिन ब दिन इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है एल्गोरिथम्स की वजह से आ रही है। ये देखें, कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा से ऐसी नहीं होती है। हम लोग जब से गूगल को जानते हैं हमें यही लगता है कि यार बड़ा अच्छा वर्किंग कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो स्टार्ट हुआ होगा 2000 में, तो उस वक्त ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो 2011 से इनकी अपडेट्स वगैरह आना शुरू हुई, या उससे भी पहले हर अपडेट के साथ मुख्तलिफ इंप्रूवमेंट आती थी। अब होता ये कि जो सर्च इंजन है वो सिर्फ गूगल अकेला नहीं, आपको 20 से ऊपर आपको बेहतरीन सर्च इंजन मिलेंगे, जिसमें आपको मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, आपका बिंग हो गया, आपको इस तरह मतलब और काफ़ी सारे हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल, जिनके नाम भी आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे। लेकिन 90% सर्चेस दुनिया भर में, जो 90% सर्चेस होती हैं वो गूगल के ऊपर हो रही। क्यों? क्योंकि गूगल नंबर 1 पर है, और वो इसलिए नंबर 1 पे है कि उसका सारा का सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि वो आपको बेस्ट और रेलिवेंट रिजल्ट दिखाए, वो भी नैनो सेकंड से भी कम टाइम के अंदर। तो ये अपने इस क्राइटेरिया पे हर वक्त पूरा उतरे रहने के लिए, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हर वक्त डिफरेंट किस्म की अपडेट्स निकालता रहता है। अब वो डिफरेंट किस्म की अपडेट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। इनकी अपडेट्स अक्सर बेशतर आती रहती हैं। यहाँ पे मैं आपको इनकी 5 मेजर गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स का जिक्र करूंगा जो अब तक आ चुके हैं।
जिनमें नंबर 1 पे पांडा है, पेंगुइन है, हमिंग बर्ड है, पिजन है, फ्रेड है। अब ये क्या क्या है हम देखते हैं। अच्छा, जो पांडा है वो 2011 में सबसे पहले रिलीज हुई थी, ठीक है। और इसका बेसिकली ये फोकस ये था, वो ये था कि जब भी कोई यूजर या सर्चर कोई चीज सर्च करे तो उसको ये हाई क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करे, ठीक है। उसको लो क्वालिटी कंटेंट या स्पैमिंग वाला कंटेंट ना दिखाए, उसको सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो यूजर के सामने लेके आए, ठीक है। साथ ही साथ ये जो वेबसाइट कॉर्पोरेट कंटेंट यूज कर रही हैं या जिनमें स्पैमिंग बहुत ज्यादा है, ये जो जिनकी क्वालिटी जो मतलब जो पुअर क्वालिटी कंटेंट जिन वेबसाइट्स के, उनको ये डाउन रैंक करता था। मतलब आसान लफ्जों में कहूँ कि जो काम अच्छा करे थे, व्हाइट हैट एसईओ ऑर्गेनिकली काम करें, उनको ये अप करता था, उनको रैंक अप करता था। रैंक अप करेगा तभी तो वो सर्च करने पे आपको ऊपर शो होगा। देखें, अभी जो शुरू में मैंने आपको गूगल एल्गोरिथम का पूरा एक प्रोसीजर बताया, उसमें मैंने आखिर में क्या कहा था कि जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी की सारी वेबसाइट आपको शो हो जाएंगी। बिल्कुल वो शो होंगी, लेकिन जो उनकी शो होने की तरतीब है वो ऑब्वियसली एसईओ की वर्किंग के अकॉर्डिंग होगी। नंबर 1 वाली एमी नंबर 1 पे नहीं आ रही होगी, उसकी एसईओ बेहतरीन होगी सबसे, इसलिए वो नंबर 1 पे आ रही थी। और नंबर 7 वाली नंबर 7 पे इसलिए आ रही थी क्योंकि जो बाकी 6 वेबसाइट थे उन्होंने उससे बेहतरीन काम किया था। मतलब ये सारा काम कई दफा हम बता चुके हैं, रैंडमली नहीं होता, ये सारा काम एसईओ के ऊपर होता है। तो जो मैंने नंबर 2 वाला यहाँ पे जो मैंने ये कहा ये वाला कि इसका फोकस होता है डिलीवरिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ऑब्वियसली ये हमको रैंक अप करता है, रैंक अप करता है तभी तो जब यूजर एक सर्च करता है तो उसके सामने मतलब 1 2 3 और 4 पोजीशन पे हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता था। तभी तो गूगल सॉरी यूजर जो है उन्हीं में से किसी को क्लिक करके वाला कंटेंट देखता था। और जिन्होंने 2 नंबर तरीकों से अपनी एसईओ की होती थी उनको ये रैंक डाउन करता था, जिसमें चाहे कॉपीड कंटेंट हो, जिसमें स्पैम बहुत ज्यादा हो, या जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा पुअर हो। तो इस तरह की सारी वेबसाइट्स को वो रैंक डाउन कर देता था। फिर अगला आता था इसका पेंगुइन। अच्छा, जो पेंगुइन है ये आया था अप्रैल 2012 में, जिसका मकसद बेसिकली ये था, वही वाला मकसद कि जो आपके व्हाइट हैट एसईओ वेबसाइट्स हैं इनको इम्प्रूव करना, और जितने भी आपके 2 नंबर तरीके होते हैं ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स को, इनको डाउन रैंक करना, जिसमें आपकी स्पैमिंग हुई होगी या कॉपीड कंटेंट होगा, प्लेजरिज्म होगी आपकी, सॉरी प्लेजरिज्म होगी आपकी, सॉरी, उसको सारी वेबसाइट्स को डाउन रैंक करते थे। आप नोट करें, अगली जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सॉरी जितनी भी अपडेट्स हैं, उन सब का मकसद बेसिकली होता ही है कि जो ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स हैं, जहाँ स्पैमिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कंटेंट पुअर है, जहाँ पे कंटेंट कॉपीड है, उनको डीमोटिवेट करना। ये सारी अपडेट्स का मेन मकसद यही है। इसलिए आपको हर अपडेट में यही चीज़ नज़र ज़रूर आएगी कि वाइट हैट एसईओ वेबसाइट्स को, मतलब वो लोग जो ऑर्गेनिकली काम करें उनको रैंक अप करना, और जो 2 नंबर तरीके से काम करें उनको रैंक डाउन करना। ये चीज़ आपको हर अपडेट में नज़र आएगी। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम लोग, स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो हैं जुगाड़ू। जब भी, ये मैं आपको सर्वे की बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई अपडेट आती थी तो उसमें लिखा हुआ था सर्वे के अंदर कि जब भी कोई अपडेट आती थी, जो ये ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स वाले होते थे ना, ये कोई ना कोई फिर दोबारा ऑल्टरनेटिव तरीका निकालते थे, क्योंकि हर अपडेट वाली जो भी अपडेट आती है वो ब्लैक हैट एसईओ को तो डाउन रैंक डाउन कर देती है। फिर वो नया कोई ना कोई नया तरीका निकालते थे, अच्छा यार इस तरीके से भी हम ब्लैक हैट एसईओ कर सकते हैं और इस तरीके से हम दोबारा ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए जो हर अपडेट आती थी उसका मेन फोकस होता यही था कि ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स को नीचे करना है, हमें डाउन रैंक करना है। तो इसलिए ये आपको जो चीज़ है वो हर अपडेट में नजर आएगी। फिर इनका आया हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आया था 2013 में, और उसका भी मकसद बेसिकली ये था कि जो लो क्वालिटी कंटेंट है उनको अवॉइड करना, अवॉइड से मुराद रैंक डाउन करना। साथ ही साथ ऐसा कंटेंट जिसमें कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली क्या होती है, 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये कि मैंने एक ब्लॉग का टाइटल लिखा है मेन, ठीक है, उसमें मैंने कीवर्ड यूज़ किया। अब मैं वही कीवर्ड मेन टाइटल में भी यूज़ कर रहा हूँ, वही कीवर्ड मैं सारी की सारी सब हेडिंग्स में भी यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या हो जाए, कीवर्ड स्टफिंग है कि एक ही कीवर्ड को बार-बार रिपीटेडली आपने यूज़ कर रहे हैं। ये भी कीवर्ड स्टफिंग होती है, और ये भी कीवर्ड स्टफिंग होती है कि जो हम कीवर्ड्स लगाते हैं वो ऑब्वियसली हम किस हिसाब से लगाते हैं कि जितने आपके टोटल वर्ड्स होते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ अक्सर कि अगर आपने 1000 वर्ड्स का आपने ब्लॉग लिखा है, तो उसका कीवर्ड निकालने का तरीका ये होता है कि हम उसको 1.2% से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि हम इसमें कितने कीवर्ड्स लगाएँगे, जो कि होता है 12, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई ब्लॉग लिखा है 1000 वर्ड्स का, तो उसमें मैं मैक्सिमम 12 कीवर्ड्स लगा सकता हूँ, या हद होगी तो 13 लगा दिए, ठीक है? अगर मैं 12 के बजाय 15, 18, 20 लगा दूँगा कीवर्ड्स, तो वो भी कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि चाहे आप एक ही कीवर्ड को बार-बार यूज़ करें, या मुख्तलिफ कीवर्ड्स को, वर्ड्स की जो रेशियो या प्रोपोर्शन उन्होंने डिफाइन की है गूगल ने, उसके हिसाब से उस लिमिट को या प्रोपोर्शन को आप क्रॉस कर लेते हैं, तभी वो कीवर्ड स्टफिंग होती है, ठीक है।
साथ ही साथ इसने इस चीज़ को बेहतर बनाया है कि जब कोई यूज़र कोई अपनी क्वेरी सर्च करता है तो उसका ना वो देखता था कि वो उसकी इंटेंशन देखता था। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ-साथ ऑनलाइन मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग के भी रिज़ल्ट्स शो कराएगा, जो कि मिलती-जुलती कैटेगरी में आते हैं। तो इसने यहाँ पे ये था कि जो उसका गूगल का जो इंटरप्रेट करता है ना गूगल, उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया है। गूगल ने इंटरप्रेट ज़्यादा बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया कि जो यूज़र है वो चाह क्या रहा है। अगर उसने डिजिटल मार्केटिंग लिखी है तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी उसी कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है। तो उसने डिजिटल मार्केटिंग के साथ-साथ मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग का भी रिज़ल्ट्स शो करना शुरू कर दिए। तो ये जो अपडेट आई थी वो आई थी 2013 में, और 2013 के बाद से मतलब इस अपडेट के बाद से ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो आपसे मिलती-जुलती चीज़ को भी दिखाना शुरू कर देता है। फिर इनकी आई जी जनाब पिजन। पिजन आई 2014 में, जिसका मकसद ये था कि जितने भी पुअर एसईओ हो रही है, चाहे वो ऑन पेज हो रही है, ऑफ पेज एसईओ हो रही है, उनको हमने रैंक डाउन कर देना है, ठीक है? साथ ही साथ इस अपडेट से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था वही उन सर्चर्स को फ़ायदा हुआ था जो लोकेशन वाइज़ सर्चेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी लोकेशन ऑन किया, मैंने गूगल पे साथ ही टाइप कर दिया कि बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स नियर मी, या कॉफ़ी शॉप नियर मी, हॉस्पिटल्स नियर मी। इस तरह की जितनी भी सर्चेज़ होती हैं कि इस अपडेट के बाद बेहतर तरीके से आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए। तो हर अपडेट का मेन मकसद तो वही था कि जो ब्लैक हैट एसईओ वेबसाइट्स हैं, 2 नंबर तरीके से काम करें, उनको रैंक डाउन करना। साथ ही साथ वो हर वेबसाइट कुछ ना कुछ नया लेकर आई, ठीक है? जैसे इसलिए इससे जो पिछली वेबसाइट थी सॉरी अपडेट थी हमिंगबर्ड, उसने इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बनाया कि जो गूगल है वो सॉरी यूज़र है, वो चाह क्या रहा है। उसने गूगल का जो इंटरप्रेट करने का तरीका था उसको और ज़्यादा स्मार्ट बनाया, ठीक है? इसने क्या किया, इसने जो हम लोग जो सर्चर्स होते हैं, जो लोकेशन वाइज़ सर्च करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बनाया कि अच्छा जो इस तरह की जितनी भी सर्चेज़ होंगी, जो लोकेशन वाइज़ होंगी, उनको बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह हर अपडेट जो आई है, वो कुछ ना कुछ नया नई चीज़ लेकर आई है। फिर जो उनकी मेन यहाँ पे मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ, वो उनकी 5 मेजर अपडेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2017 के बाद इनकी कोई आई ना हो अपडेट, ये मैं मेजर अपडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो उन मेजर अपडेट्स में जो आखिरी जो अपडेट है, वो है फ्रेड, जो कि मार्च 2017 में आपकी रिलीज़ हुई थी, और इसका मकसद था बेसिकली ऐसी जो थिन कंटेंट वेबसाइट्स होती है ना, थिन कंटेंट वेबसाइट बेसिकली ऐसा कंटेंट होता है जो अधूरा हो, जिसका सर पैर ना हो। मतलब समझ नहीं आ रही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बात खत्म कहाँ से हो रही है, मतलब मेन उसका जो एक आइडिया थीम है वो है क्या? ऐसी ऐसे कंटेंट को हम कहते हैं थिन कंटेंट वेबसाइट्स। इस तरह की वेबसाइट को अवॉइड करता था, यूज़र के सामने उस रिजल्ट को शो ही नहीं करता था। साथ ही साथ इसका मेजर जो टारगेट था वो ऐसी ब्लॉकिंग वेबसाइट थी जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या था कि मतलब उसमें कोई हाई क्वालिटी आपका कंटेंट नहीं होता था। उन ऐसी वेबसाइट्स को जिनका जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि वो पैसा कमाएँ एड रेवेन्यू के थ्रू। मतलब जो सिर्फ़ पैसे को जनरेट करते थे एड रेवेन्यू के थ्रू, इस तरह की सारी वेबसाइट को उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। जहाँ पे कॉपीड कंटेंट था, जहाँ पे कोई जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं था। ठीक है? ऐसी सारी वेबसाइट को गूगल ने रैंक डाउन करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ गूगल ने उनको रैंक डाउन किया, बल्कि बहुत सारी वेबसाइट्स को उसने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो 2017 के बाद ये चीज़ भी और ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो यूज़ होना शुरू हो गई कि अगर तो आपका कंटेंट पुअर है, अगर आपके कंटेंट का कोई मेन एक थीम समझ नहीं आ रहा, साथ ही साथ आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ एड्स दिखा-दिखा के लोगों से पैसे जनरेट करना है, जबकि आप उन्हें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कोई हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उन्हें कोई नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऐसी सारी वेबसाइट्स को ना सिर्फ डाउन रैंक किया गया, बल्कि उन्हें ब्लैक लिस्ट भी करना शुरू कर दिया गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सारा सीखा कि गूगल एल्गोरिथम क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, और इसमें किस तरह की अपडेट्स आई हैं और उनका काम क्या था। तो ये था आज का लेक्चर। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड खुदा हाफ़िज़।